त्रिनिदातीस के बाद आज 13वां रविवार है। आज के पवित्र ईश्वरीय आराधना में आप सबों का स्वागत है। हम आह्वान वचन सुने। भजन संहिता भजन नंबर 15 1 से 3। भजन संहिता भजन नंबर 15 1 से 3। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। आमीन। हम आराधना का पहला गीत गाएंगे साक्षी वाणी से। साक्षी वाणी गीत संख्या 165। साक्षी वाणी गीत संख्या 165। धन धन है यीशु ख्रिस्त परमेश्वर यहोवा। धन धन परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा।
सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज जाति और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसी तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग्य चाल चले। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुता करने न पाए, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति के समान हों, जिससे और लोग देखकर तेरी स्तुति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज्य में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन हम सुने, जो हमें मिलता है गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 3 अध्याय 15वें पद से आगे 22वें पद में। गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 3 पद संख्या 15 से 22 पद में। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा है। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। पर मैं यह कहता हूँ, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। क्योंकि यदि निराश व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ लिया है, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांच पिलातुस की आज्ञा से उठा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देखने जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना के लगातार में हम दूसरा गीत गाएंगे। टकरमा भजनावली से भजन नंबर 424। टकरमा भजनावली से भजन नंबर 424। दयालु समरोनी सेन भरा हगैंदो, सेन हुपर के दिन्याय हगैंदो। Yeah.
आमीन मन लिख के हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी यहोवा प्रेम पिता परमेश्वर, आज के पवित्र दिन विश्रामवार की पवित्र सहभागिता में होकर के तुझे संपूर्ण मन हृदय के साथ धन्यवाद देते हैं। सप्ताह भर के जीवन यात्रा के पश्चात आज पवित्र सहभागिता में हम सबों को ले पहुंचाया है। हम इस घड़ी धन्यवादी मनफेंट के साथ तेरी संगति करना पाते हैं और इसी समय हम तेरे पवित्र जीवित वचन की सहभागिता पाना चाहते हैं। हम हरेक के मन आत्माओं को शुद्ध और पवित्र कर हम में एक पवित्र मन उत्पन्न होने दे, जिससे इस घड़ी पवित्र वचन की सहभागिता में होकर के वचन की अगुवाई आशीष पाने पाए और निरंतर तेरे जीवित वचन की अगुवाई में होकर के तेरी महिमा के लिए सिद्ध और तैयार हो सके। बेनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सोनू अनुग्रह से ग्रहण कर आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 23वें पद से आगे 37वें पद। लूका रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 10 पद संख्या 23 से आगे 37 पद। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखें, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुने। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार दिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस ढालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकू
में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर। आमीन। मंडली बैठ जाए। ख्रिस्त यीशु में प्यारे भाई तथा बहनों, आज पुनः हम परमेश्वर की बड़ी दया और अनुग्रह से पवित्र विश्रामवार के दिन में परमेश्वर की पवित्र सहभागिता में जोड़े जाते हैं। यह परमेश्वर की दया है कि हमने सप्ताह भर के जीवन को पूरा कर पाया है। सप्ताह भर की जीवन यात्रा में हम स्वस्थ जीवन को प्राप्त करने पाया है। आज हम परमेश्वर की सहभागिता में होकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और इस घड़ी परमेश्वर के पवित्र वचन में से सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं। और आज के लिए जो निर्धारित वचन है, उपदेश वचन है, यहाँ पर दयालु सामरी का दृष्टांत दिया गया है। यह एक दृष्टांत है और इस दृष्टांत के द्वारा से हमें अनंत जीवन में प्रवेश पाने की रहस्य को यीशु मसीह हमारे बीच में स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार यहाँ दृष्टांत के द्वारा से हम पाते हैं कि एक दिन एक व्यवस्थापक ने यीशु मसीह से परखने के उद्देश्य से पूछा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए, अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं? अब तक तो यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तो व्यवस्था की बातों को कैसे पढ़ता है? उस व्यवस्थापक ने इसका जवाब देते हुए बाइबल का सारांश को बताता है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और तब तो यीशु मसीह उस व्यवस्थापक से कहते हैं, तू यही कर तो तू जीवित रहेगा, अर्थात अनंत जीवन का वारिस होगा, अनंत जीवन में भागीदार होगा। प्यारो, व्यवस्थापक ने फिर से अपने आप को धर्मी ठहराने के उद्देश्य से यीशु मसीह से प्रश्न करते हैं कि मेरा पड़ोसी कौन है? और तब यीशु मसीह को एक सुनहरा अवसर मिला कि वह इन धार्मिक अवगुण की संकीर्ण विचारधारा को प्रकट कर सके, क्योंकि यहूदियों को स्वयं की धार्मिकता पर बहुत अधिक घमंड था। वे गैर यहूदियों व अन्य जातियों से किसी प्रकार का मेल जोल नहीं रखते थे, उनका किसी प्रकार का संबंध नहीं था और वे ऐसा करना, उनसे संबंध रखना, उनसे मेल मिलाप रखना वे पाप समझते थे। वे व्यवस्था के इस बात से सहमत थे कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रख, परंतु दूसरे भाग अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इस भाग को, इस अंश को, इस आज्ञा को वे स्वीकार नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनका संबंध, उनका प्रेम अपनी यहूदी जाति तक ही सिमट कर रह गया था। और तब तो
इस दृष्टांत के द्वारा से यीशु ने प्रकट किया कि मनुष्य जाति को जाति, वर्ण, राष्ट्रीयता आदि इस प्रकार के तमाम भेदों से ऊपर उठने की आवश्यकता है, ऊपर उठना है। मनुष्य को मनुष्य की सहायता एवं प्रेम करना है। यीशु ने उन्हें दयालु सामरी का दृष्टांत सुनाया, जिस प्रकार आज के वचन में हम पाते हैं कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की यात्रा कर रहा था। वह यरूशलेम से यरीहो के मार्ग में आगे बढ़ रहा था, जा रहा था, और इस मार्ग की दूरी महज 17 मील थी। परंतु यह मार्ग अत्यंत खतरनाक होने के कारण खूनी मार्ग के नाम से जाना जाता था। इस मार्ग को खूनी मार्ग भी कहते थे या कहा जाता था, और इसी मार्ग से वह व्यक्ति यात्रा कर रहा था। और इस यात्रा के दरमियान में मार्ग में डाकुओं ने उसे पकड़ा, उसका सभी सामान एवं उसके कपड़े भी उतार लिए और उसे इतना मारा कि वह अधमरा हो गया। और तब तो वे उस यात्री को उसी अधमरा की हालात में वे डाकू छोड़कर चले गए। अब इस परिस्थिति में उस घायल यात्री की दशा बिल्कुल गंभीर थी। वह वस्त्रहीन और खून से लथपथ था, और ऐसी स्थिति में उसका पहचान करना सबों के लिए कठिन था कि वह किस जाति का था। उसका पहचान करना एवं उसकी कोई जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं था, और इस प्रकार से वह पूर्ण रूप से लूट चुका था। उसका सब कुछ डाकुओं के हाथ में चला गया था, सिर्फ उसमें जान थी, और उसे किसी व्यक्ति के, किसी मनुष्य की दया एवं सहारे की आवश्यकता थी, जरूरत थी। और ऐसी स्थिति में यहाँ हम पाते हैं कि एक याजक वहां से गुजरा, एक याजक वहां से गुजरा। जो पहला व्यक्ति है, याजक उस मार्ग से आगे बढ़ता है, गुजरता है, जो कलीसिया का धार्मिक अगुवा होता है। और जब वह इस घायल व्यक्ति को देखा तो शायद तुरंत वह सोचने लगा। उसने सोचा कि यात्रा के बीच ऐसे अनजान व्यक्तियों का मदद करना स्वयं को संकट में डालना हो सकता है। मदद करने के कारण समय का बर्बादी हो सकता है, और अगर यह रास्ते में मर जाए तो मरने के द्वारा से उनका परेशानी और भी बढ़ सकती है, आदि आदि। और फिर यह भी सोचने लगा कि कहीं यह यहूदी नहीं है, तो फिर इसे छूने से पाप लगे, और फिर पाप के प्रायश्चित के लिए मूसा की लंबी व्यवस्था से गुजरना पड़ेगा। ना जाने याजक अपने मन में, अपने हृदय में कितने नकारात्मक विचार को करने लगा। नकारात्मक विचार करने के द्वारा से याजक ने घायल व्यक्ति की उपेक्षा की, उसको ठुकरा दिया, और वह अपने मार्ग में आगे बढ़ गया। दूसरा व्यक्ति यहाँ हम पाते हैं लेवी। दूसरा व्यक्ति लेवी था। यह भी मंदिर का अगुवा था। यह भी सावधानी बरतते हुए बड़े सावधानी से उस घायल व्यक्ति की अवहेलना की, उस घायल व्यक्ति को उसी हाल में छोड़कर वह मार्ग में आगे बढ़ गया। तीसरे व्यक्ति के रूप में पाते हैं यहाँ, वह व्यक्ति सामरी व्यक्ति है। इन दोनों के बाद उसी मार्ग में यरूशलेम से यरीहो के मार्ग, जिस मार्ग पर यह घायल
उसी मार्ग से एक सामरी पुरुष निकला जो गैर यहूदी और अछूत था। इस सामरी ने घायल व्यक्ति को देखा, उस पर तरस खाया। वह तुरंत अपनी सवारी पर से नीचे उतरा और उसके घावों को दाखरस से धोया और उन पर तेल डालकर पट्टियां बांधी। उसने उसे सहारा देकर अपनी सवारी अर्थात घोड़े पर चढ़ाया और सराय तक, हम कह सकते हैं आज के संदर्भ में अस्पताल तक, जहां उसका इलाज करना संभव हो सके, वह पहुंचाया। वचन के अनुसार यह भी पाते हैं कि उसने रात भर उसकी सेवा टहल की। उसने उसकी सेवा की और दूसरे दिन सराय के मालिक को 2 दिन की मजदूरी अर्थात 2 दिनार देकर कहा कि उसकी सेवा टहल करे, उसका इलाज करे। और उसने उस सराय के मालिक से यह भी प्रतिबद्धित हुआ अर्थात वचन दिया कि वह उस घायल यात्री के इलाज में होने वाली अतिरिक्त खर्च का भी भुगतान करेगा। प्यारो भाई तथा बहनों, यह सामरी भी सोच सकता था जिस प्रकार याजक और लेवी उस घायल यात्री के लिए अपने मन में जो विचार कर पाए, सोचने लगे, इसी प्रकार यह सामरी व्यक्ति भी सोच सकता था कि यदि यह घायल व्यक्ति यहूदी हो और उसे पता चलेगा कि एक सामरी व्यक्ति ने उसे बचाया है, उसे मौत के मुख से सुरक्षित रखा है अर्थात उसे जीवन दान दिया है, उस स्थिति से उन्हें सराय तक पहुंचाया है, उसकी सेवा की है, उसे छुआ है, तो वह यहूदी जब इस बात को जान सकेगा, इसकी जानकारी उस यहूदी व्यक्ति को होगा, तो वह बचने के बजाय मरना ही पसंद करेगा। उसके भले काम के बदले उससे गाली देगा या इसके सेवा में अपना समय, अपना पैसा रुपया कौन बर्बाद करेगा। इस प्रकार यह सामरी व्यक्ति भी सोच सकता था। सामरी व्यक्ति के लिए यह कठिन बात थी कि यदि वह व्यक्ति यहूदी है तब तो वह निश्चित रूप से उसे गाली देगा, उसके विषय में कठोर बातें उनको कहेगा। परंतु यहाँ हम क्या पाते हैं कि सामरी व्यक्ति इस प्रकार के नकारात्मक विचारों में समय गंवाने के बदले घायल व्यक्ति पर तरस खाया, उसने उसकी सहायता की, उसकी मदद की, उसके घावों को धोया, उस पर तेल डाला, पट्टियां बांधी और उस व्यक्ति को सराय तक पहुंचाया। इस प्रकार से हम यहाँ पाते हैं कि मानव का मानव के प्रति मानवीयता का कर्तव्य उस सामरी व्यक्ति ने पूरा किया। सामरी को इस बात का एहसास था, यह जानता था कि जो उसके पास है धन दौलत के रूप में, रुपये पैसों के रूप में जो उसके पास है, वह सब ईश्वर का दिया हुआ है। वह केवल परमेश्वर का उस धन दौलत का एक भंडारी है और विश्वास योग्यता से जो कुछ वह दूसरों के लिए खर्च करेगा वही उसके लिए स्वर्ग में जमा होगा। अर्थात वह जिस धन दौलत को लोगों की सहायता के लिए जो परमेश्वर से मिला है खर्च करेगा, खर्च करने के द्वारा से उसका प्रतिफल वह स्वर्ग में पाएगा। यह बात इस सामरी व्यक्ति को मालूम था, उस पर विश्वास करता। और तब यहाँ हम सामरी व्यक्ति के मानवीयता की बातों को देख पाते हैं। अब तब तो अंत में, दृष्टांत के अंत में यीशु ने व्यवस्थापक से पूछा कि उस घायल व्यक्ति का पड़ोसी कौन हुआ, याजक, लेवी या सामरी। यीशु ने व्यवस्थापक के सामने
सच्चे पड़ोसी की पहचान स्पष्ट कर दी थी, उसे समझा दिया था। अब व्यवस्थापक ने उत्तर दिया कि जिसने उस पर तरस खाया अर्थात सामरी व्यक्ति, यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, दृष्टांत के द्वारा हमें अनंत जीवन का रहस्य यहाँ प्रकट कर दी गई है। महान आदेश हमें दिया गया है अर्थात प्रेम करना, और प्रेम की विशेषता है कि हम परमेश्वर को प्रेम करें और साथ ही पड़ोसियों को भी प्रेम करें। आइए हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हरेक जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए अपना प्रेम प्रकट करें, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करने का दावा तभी सच साबित हो सकता है जब हम दूसरे मनुष्यों के साथ प्रेम में रहते हैं। सो परमेश्वर हमारी सहायता करे, अगुवाई मदद करे कि हम ईश्वरीय प्रेम और पड़ोसी प्रेम में निरंतर बने रहें, आगे बढ़ते जाएं और अनंत मीरास में प्रवेश पाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हमें बहुतायत का आशीष और अगुवाई दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद यहोवा प्रेमी पिता परमेश्वर, पवित्र सहभागिता में इस घड़ी अपने पवित्र वचन की अगुवाई हम सबों के बीच बहुतायत से हमें दिया है। आज के वचन के द्वारा से हमें यह सिखाया है कि हमारा पड़ोसी हर एक जरूरतमंद व्यक्ति है। विनती करते हैं प्यारे पिता, वचन हमारे मन हृदयों में फलने फूलने पाए और ईश्वरीय प्रेम और पड़ोसी प्रेम में हम बने रहें। इस प्रकार हम तेरे राज के लिए सिद्ध और तैयार हो सके। विनती इस मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से होती है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे अब से सदा। आमीन। आइए हम आराधना के अंत में तीसरा गीत गाएंगे, साक्षी वाणी से गीत संख्या 296। साक्षी वाणी गीत संख्या 296। और इसी गीत को गाते हुए मुट्ठीदान अन्य अन्य धन्यवाद दानों को परमेश्वर के वेदी में समर्पित करेंगे। धन्य हो वह प्रेम की डोर जो जोड़ती मन को। धन्य हो
मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरे ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करें। पवित्र 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 सेनाओं के नाथ यहोवा प्रेमी पिता परमेश्वर, हम हृदय से तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के पवित्र दिन विश्रामवार के पवित्र सहभागिता में हम सबों के लिए पहुंचाया है। हम सबों को एक सुंदर जीवन, सुंदर अवसर दिया है कि हम सारे मन से धन्यवादी मनभिंड के साथ तेरे निकट आते हैं, तेरी संगति करने पाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के संपूर्ण आराधना के समयों में होकर के हमें आशीषित किया है। हम दुर्बल निर्बल मनुष्य होकर के विनती करते हैं कि हम हरेक के जीवन में वचन की आशीष, पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य हम पाने सके और निरंतर ईश्वरीय प्रेम और पड़ोसी प्रेम में होकर के तेरे राज के निमित्त सिद्ध और तैयार हो सके। विगत सप्ताह भर के जीवन में तो हम सबों के साथ हुआ है। सप्ताह भर के तमाम दया आशीषों को आज स्मरण करते हैं। उन दया आशीषों को जो हमने पाया है उसके निमित्त धन्यवाद तुझे अर्पण करते हैं। हमारे धन्यवाद मन घंटों को तू ग्रहण कर और आने वाले सप्ताह भर के जीवन में हम तेरे दया रूपी सामर्थ्य हाथों में समर्पित होते हैं। तो हम सबों के संसार को हर एक प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में हमारी रक्षा रखवाले कर, हमारे हर एक काम उद्यमों को सफल कर कि हम तेरी अगुवाई और सुरक्षा में पाए जाते हैं। आने वाले सप्ताह भर के जीवन को कुशलता के साथ व्यतीत कर सके। हे अब परमेश्वर, आज पूरे देश में कोरोना महामारी का समय है। इस महामारी के द्वारा से हम भयभीत हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन में हम भय खाते हैं, परंतु संपूर्ण इस कोरोना काल में भी हम सबों की सहायता की है, हम सबों को अपनी सुरक्षा में रखा है। प्रभु, हम तेरे शरण स्थान में होकर ठिकाना पाते हैं। आज तक हम स्वस्थ जीवन के साथ हैं। आने वाले जीवन में, आने वाले संपूर्ण दिनों और समयों में भी हम सबों के सुरक्षित जीवन से आशीषित कि हम तेरी सुरक्षा में पाए जाते हुए तेरा धन्यवाद कर सके। हे परमेश्वर, हम इन दिनों इस कोरोना महामारी के द्वारा से पूरे मंडली एक साथ तेरे पवित्र भवन में उपस्थित होकर तेरी महिमा, तेरी आराधना करने से वंचित हैं। तो भी हम सबों के बीच में अपना पवित्र वचन होने देता है। वचन की अगुवाई हम हर एक के जीवन के लिए देता है। ऑनलाइन ईश्वरीय आराधना दी जाती है। हम इस ऑनलाइन ईश्वरीय आराधना में शामिल होकर के तुझे हृदय से धन्यवाद दे सके और वचन की संगति पाते हुए आशीषित होने पाए। विनती करते हैं उन तमाम प्यारे भाई एवं बहनों के लिए जो रोग और दुख में हैं, दुख और सकेती में होकर के अपने जीवन को पाते हैं, अपने अपने बिछावन पर इलाजरत हैं, पड़े हुए हैं, कराहते रोते हैं और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। हे परमेश्वर, तो अपने समानता में, स्वरूप में उन्हें सृजा है। तो सृष्टि करता, पालन करता और चंगाई देने वाला है। तो उन सबों को जो दुख और सकेती में हैं, प्रभु समय की पूर्णता, भला उत्तम आशीष, स्वस्थ जीवन के साथ उन्हें नए सिरे से उठा। वे स्वस्थ जीवन
से आशीषित होने पाए और उनके द्वारा से तेरी महिमा और धन्यवाद होने पाए। इन दिनों कितने हमारे प्यारे बेटे बेटियां जो ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, प्रभु शिक्षा दीक्षा के क्रम में उन्हें आशीषित कर कि सुंदर शिक्षा दीक्षा में वे आगे बढ़ सके, शिक्षाओं को पा सके और जीवन के मार्ग में, जीवन की खोज में वे बढ़ना चाहते हैं। उन्हें आशीषित कर कि उनका भविष्य जीवन उज्जवल और सफल होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम पूरे मंडली एक मन एक चित्त होकर के तेरे निकट आते हैं, धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं हमें पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और कलीसियाई जीवन में आगे बढ़ा निरंतर हम तेरे डर भय प्रेम में बढ़ने पाएं और तेरे विश्वास में सच्चे और पक्के ठहरने सके। इस घड़ी हमने तेरी महिमा के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के दया दानों को तेरे नाम में समर्पित करते हैं। सभी दानों को तू ग्रहण कर, आशीषित कर, उनके द्वारा से तेरी साक्ष्य और गवाही हो सके, तेरी प्रशंसा बने पाए, मंडली उन्नति और बढ़ती पाए। इस निमित्त तू हम सबों पर भी अपना बहुतायत का आशीष दे। हे वह परमेश्वर, सारी आदर महिमा तुझको देते हैं, गुनाहों को मान लेते हैं, तू क्षमा कर और यह दीन धन्यवाद की प्रार्थना तेरे बेटे मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। ईश्वर को धन्यवाद। यूं कहें, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महत्तम सदा तेरे ही हैं। आमीन। ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण कर परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे।